दुनिया भर में हम भविष्यवाणियां सुनते हैं। ईसा मसीह का दूसरा आगमन, इमाम मेहदी का आगमन, कल की अवतार का प्रकट होना, अलग अलग नाम, अलग अलग परंपराएं। लेकिन क्या हमने कभी रुककर पूछा है, इस सब का असली मतलब क्या है? क्या ये विनाश और भय के बारे में है या किसी और बड़ी बात के बारे में? सच्चाई यह है कि इस सभी भविष्यवाणियों का मूल शांति है, विनाश नहीं। हर संदेश वाहक, हर धर्म ग्रंथ, हर भविष्यवाणी मानवता को सद्भाव से रहने के लिए प्रेरित करती है, ना कि एक दूसरे को तोड़ने मरोड़ने के दृष्टिकोण की ओर इशारा करती है। फिर भी इतिहास हमें एक और कहानी सुनाता है। नरसंहार और हिंसा के दौर में पवित्र प्रतीकों और भविष्यवाणियों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। धर्म ग्रंथों को संदर्भ से बाहर ले जाया गया है। उपचार और एकता के लिए कहे गए शब्दों को विभाजन के हथियारों के रूप में पुनः ब्रांड किया गया है। यह ईश्वर की इच्छा या भविष्यवक्ताओं का सत्य नहीं है। यह राजनीति, जाति और विचारधारा द्वारा आस्था का हेर-फेर है। इसमें कई उदाहरणें हैं, जैसे कि पहला उदाहरण धर्म युद्ध जो 1095 से 1291 के बीच चला। पोप अर्बन द्वितीय के नेतृत्व में कैथोलिक चर्च ने ईसाइयों से यरूशलेम से को पुनः प्राप्त करने का आह्वान किया। लोगों को इसमें शामिल होने पर अनंत मोक्ष का वादा किया गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह पवित्र नहीं था, वह भयावह था। केले प्रथम धर्म युद्ध में ही हजारों यहूदियों, मुसलमानों और यहाँ तक कि पूर्वी ईसाइयों का नरसंहार किया गया। धर्म योद्धाओं का मानना था कि वे ईश्वरीय भविष्यवाणियों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में यह ईसा मसीह के प्रेम के संदेश के विपरीत था। दूसरा उदाहरण स्पेनिश धर्माधिकरण का है। सदियों बाद स्पेन में ईसाई सिद्धांत का फिर से दुरुपयोग किया गया। धार्मिक युद्धता के नाम पर यहूदियों और मुसलमानों को धर्म परिवर्तन करने या निष्कासन का सामना करने के लिए मजबूर किया गया। कई लोगों को यातनाएं दी गई और जिंदा जला दिया गया। यह सब आस्था की रक्षा के नाम पर एक बार फिर भविष्यवाणियों और अच्छाई बनाम बुराई के प्रतीकों का इस्तेमाल आध्यात्मिक सत्य के बजाय राजनीतिक सत्ता के लिए किया गया। तीसरा उदाहरण हॉलोकॉस्ट प्रलय जो 1933-1945 के बीच चला। और आधुनिक समय में हमने नाजी शासन को धार्मिक और छद्म धार्मिक दोनों ही विचारों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते देखा। उन्होंने यहूदियों को ईसा हत्यारे करार दिया, युद्धीकरण और नियति को बाइबल की भाषा का इस्तेमाल किया और हिटलर को जर्मनी का एक प्रकार का उद्धारकर्ता के रूप में चित्रित किया। नतीजा रोमा विकलांगों और अन्य लोगों के साथ साथ 60 लाख यहूदियों का नरसंहार। प्रचार धार्मिक भविष्यवाणी की प्रतिध्वनि था, लेकिन यह उसका एक दुष्ट विकृत रूप था। और अब जो फिलिस्तीन में हो रहा है वो पिछले इतिहास की उदाहरण से कुछ भी अलग नहीं है। ये तो बस कुछ उदाहरण हैं। बार बार हम एक पैटर्न देखते हैं। जब भविष्यवाणी को संदर्भ से बाहर कर दिया जाता है, जब पवित्र शब्दों को राजनीति और घृणा की सेवा के लिए मोड़ा जाता है, तो शांति खो जाती है और मानवता पीड़ित होती है। धर्म युद्ध से लेकर गजा तक सब एक ही है। कोई भी जमीन किसी जान से ज्यादा कीमती नहीं है। कोई भी भविष्यवाणी हत्या को जायज नहीं ठहराती। हर बार जब धर्म का इस्तेमाल हिंसा को सही ठहराने के लिए किया जाता है और हर बार जब कोई राज्य प्राचीन धर्म ग्रंथों या भय का इस्तेमाल लोगों को अमानवीय बनाने के लिए करता है, तो इतिहास खुद को दोहराता है, कभी जोर से, कभी चुपचाप। भगवत गीता के अनुसार यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत
अद्भुत ध्यानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब पुण्य का क्षय होता है और अधर्म का बोलबाला होता है, मैं स्वयं प्रकट होता हूँ, पुण्य की स्थापना के लिए, पाप के विनाश के लिए और अच्छाई की रक्षा के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। यह हमें बताता है कि ईश्वरीय सहायता किसी एक समय, एक रूप और एक भविष्यवाणी तक सीमित नहीं है। पारंपरिक हिंदू मान्यता के अनुसार ईश्वर एक ही युग में अनगिनत बार प्रकट हो सकते हैं। ईश्वर कार्य करने के लिए अनुमति या किसी की तिथि का इंतजार नहीं करते। ईश्वर जब भी आवश्यकता होती है प्रकट होते हैं। जहाँ भी शुद्ध हृदय पुकारता है, जब भी धर्म लड़खड़ाता है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आवश्यक नहीं है कि ईश्वर इतिहास की तरह भौतिक रूप धारण करें। कभी कभी ईश्वर लोगों के माध्यम से, सामूहिक जागृति और के माध्यम से और करुणा के माध्यम से या स्वयं सत्य के माध्यम से कार्य करते हैं। ईश्वर हमारी कल्पना तक सीमित नहीं है। इसलिए जब हम भविष्यवाणियां सुनते हैं, चाहे वे ईसा मसीह के आगमन की हों, इमाम मेहदी की हों या कल्कि की हों, तो हमें डर या छल कपट में नहीं फंसना चाहिए। इसकी बजाय हमें पूछना चाहिए, मैं आज शांति, न्याय और करुणा के उस संदेश के अनुरूप कैसे जी सकता हूँ, क्योंकि ईश्वर का कार्य विनाश के बारे में नहीं है, यह बार बार संतुलन बहाल करने के बारे में है। इतिहास केवल विकृति और हिंसा से ही नहीं भरा। भविष्यवाणी के दुरुपयोग के साथ साथ हमेशा एक ऐसे संत, सुधारक और आध्यात्मिक नेता रहे हैं जो अंधकार में ज्योति की तरह खड़े रहे। उन्होंने पवित्र ग्रंथों को हथियार बनाने से मना कर दिया। इसके बजाय उन्होंने करुणा, एकता और विवेक के दिव्य सार को पुनर्प्राप्त किया। आइए हम उन्हें नमन करें। नाजरत के यीशु, ईसाई धर्म। यीशु रोम कब्जे वाले यहूदिया में रहते थे, जहां कई लोग एक योद्धा मसीहा से हिंसक क्रांति का नेतृत्व करने की उम्मीद करते थे, लेकिन उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। यीशु ने कहा, अपनी तलवार म्यान में रख लो, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से ही मारे जाएंगे। मत्ती 26 वर्ष 52। उन्होंने शत्रुओं के प्रति प्रेम, गरीबों की देखभाल और क्षमा के माध्यम से प्रतिरोध करना सिखाया। उन्होंने कानून की व्याख्या दंड के माध्यम से नहीं बल्कि दया के माध्यम से की और राजनीति सत्ता की पेशकश होने पर भी उसे अस्वीकार कर दिया। अंत में उनकी जीवन और मृत्यु हिंसक भविष्यवाणी के विपरीत हो गए। उन्होंने इसे युद्ध के माध्यम से नहीं बल्कि अहिंसा और पुनर्स्थापना के माध्यम से पूरा किया। पैगंबर मोहम्मद इस्लाम से 7वीं शताब्दी में अरब में समाज रक्तपात, उत्पीड़न और मूर्ति पूजा से विभाजित था। पैगंबर मोहम्मद शांति और एक ईश्वर के प्रति समर्पण का संदेश लेकर आए। कुरान स्पष्ट है, धर्म में कोई बाध्यता नहीं है। 2 वर्सेस 256। वर्षों के उत्पीड़न के बाद जब वे सत्ता के साथ मक्का लौटे, तब भी उन्होंने बदला लेने की बजाय अपने दुश्मनों को क्षमा कर दिया। उन्होंने युद्ध की सीमाएं निर्धारित की, नागरिकों की हत्या पर रोक लगाई और पेड़ों, जानवरों और पूजा स्थलों की रक्षा की। जैसा कि पैगंबर मोहम्मद ने सिखाया, इस्लाम की सच्ची भावना न्याय, करुणा और शक्ति का संयम थी, विजय नहीं। फिर गुरु नानक देव जी सिख धर्म में 15वीं शताब्दी में भारत, जहां हिंदू मुस्लिम संघर्ष और जातिगत उत्पीड़न ने समाज को विभाजित कर रखा था, गुरु नानक देव जी एकता की आवाज बनकर उभरे। उन्होंने घोषणा की,
ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान। झूठे विभाजनों को तोड़ते हुए उन्होंने मुगल अत्याचार और ब्राह्मणवादी अन्याय दोनों का विरोध किया। लंगर यानी मुफ्त सामुदायिक रसोई के माध्यम से उन्होंने दैनिक जीवन में समानता का समावेश किया। उन्होंने नाम, ईश्वर का स्मरण, सेवा और विश्व बंधुत्व पर जोर दिया। उनके जीवन ने दिखाया कि एक संत साम्राज्य और जाति से परे खड़ा होकर भी सभी परंपराओं में ईश्वर को देख सकता है। ये साबित करती है कि भविष्यवाणी जब उसके वास्तविक सार में समझी जाती है तो विनाश के बारे में नहीं बल्कि जागृति के बारे में होती है। भय के बारे में नहीं बल्कि प्रेम में निहित साहस के बारे में होती है। उनके जीवन की भविष्यवाणी की वास्तविक पूर्ति घृणा और हिंसा के सामने धर्म, करुणा और एकता का पुनर्स्थापना करना है। अगर हम ईमानदारी से देखें तो सभी महान भविष्यवाणियों का मूल संदेश एक ही है। हमें जगाना, हमें एकजुट करना, हमें याद दिलाना कि शांति ही मानवता की नियति है। जब हम विभाजन से चिपके रहते हैं तो हम इन्हीं शिक्षाओं के साथ विश्वासघात करते हैं जिनकी रक्षा का दावा हम करते हैं। तो अगली बार जब आप जीसस क्राइस्ट के सेकंड कमिंग या इमाम मेहदी या कल्कि के आगमन के बारे में सुने तो यह याद रखें, ये विनाश के संकेत नहीं बल्कि आशा के प्रतीक हैं। असली भविष्यवाणी दुनिया के अंत के बारे में नहीं है, यह शांति की शुरुआत के बारे में है। अगर यह संदेश आपको पसंद आता है तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आइए सुनिश्चित करें कि शांति की आवाज उन भ्रांतियों से ज्यादा तेजी से फैले जो अक्सर YouTube पर वायरल हो जाती हैं। साथ मिलकर हम सच्चाई, करुणा और आशा को बढ़ा सकते हैं।